बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बेंगलुरु के एसीपी भी सस्पेंड किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक सरकार का यह बड़ा एक्शन है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सस्पेंड किए गए हैं। बेंगलुरु के एसीपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते चले कि जब भी सिद्धरामैया से इस बारे में सवाल पूछा गया, वो लगातार बचाव में लगे रहे, लेकिन फिलहाल जब मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया है, तो अब बेंगलुरु के एसीपी इंस्पेक्टर स्टेशन हाउस मास्टर भी सस्पेंड किए गए हैं। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक सरकार का यह बहुत बड़ा एक्शन है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सस्पेंड किए गए हैं। आपको बताते चले कि कल दोपहर में जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी समय अचानक जरूरत से ज्यादा भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ मची। 11 लोगों की जान चली गई। सिद्धरामैया से सवाल पूछे जा रहे थे, वो कुंभ से इसकी तुलना कर रहे थे। कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनते हैं। And I also the cabinet has taken a decision to suspend immediately the CPI of the Cubbon Park police station and ACP of that particular area, DCP of Central Division Allah, Deputy Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police and CPI, and Additional Commissioner of Police and Additional Commissioner of Police, and who is in charge of the stadium. And Commissioner of Police of Bangalore City. And I have entrusted the inquiry. The FIR is already filed yesterday. The investigation to CID. और इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से यह जानकारी दी गई है। रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की जाएगी, सिद्धरामैया ये बोल रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया खुद ही बता रहे हैं, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसीपी, सेंट्रल डिवीजन डीसीपी, क्रिकेट स्टेडियम इंचार्ज, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सब लोगों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर अंकित। बिल्कुल सस्पेंड है, और इसके साथ ही में यहाँ पर यह भी फैसला ले लिया गया है कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जो आरटीवी से जुड़े लोग थे, जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े लोग थे, जो लोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि ये जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन ये जो आरटीवी ने किया था, जिसमें कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन शामिल था, इसमें वो इवेंट मैनेजमेंट भी शामिल थी, जिसने इस पूरे इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज किया था। उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिस तरह ये कार्रवाई दो पहलुओं पर हो रही है, वो तमाम अधिकारी, वो प्रशासन और पुलिस अधिकारी, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। मैं एक बार अंकित आपको दोबारा कनेक्ट करूंगी, आपकी बिल्कुल साफ आवाज नहीं आ पा रही है। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई है, उनकी ओर से सिद्धरामैया ने यह भी कहा है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस। अंकित लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं। अंकित, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। एक रिटायर्ड जज की
चेयरमैनशिप में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के जो प्रभारी थे वो निलंबित किए गए हैं। सेंट्रल डिवीजन डीसीपी भी सस्पेंड किए गए हैं और एक के बाद एक कई बड़ी कार्रवाई हुई है। अंकित इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे। रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की जाएगी, इवेंट मैनेजर की गिरफ्तारी भी होगी, ये भी कह दिया है सिद्धारमैया ने। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये अभी जो फैसला लिया गया है ये दो पैमाने पर महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जिनके अधीन में ये पूरा इलाका आता है, जहां पर ये भगदड़ हुई है, लोगों की मौत हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और तत्काल प्रभाव से की गई है। और दूसरा बड़ा ऐलान जो मुख्यमंत्री ने किया है वो भी ये किया है कि इस मामले में जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी डीएनए, उसके अलावा जो आरसीबी जो फ्रेंचाइजी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, वो उसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसके अलावा कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, इन तमाम लोगों के जो भी जो संबंधित लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो एक तरफ जो प्रशासन और पुलिस के दोषी अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसी घटना ना होने पाए, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई, तो वो लोग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी। तो ये ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। और चित्रा, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझना जरूरी है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जब यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान कोर्ट ने जो सरकारी वकील हैं, जो कर्नाटक सरकार के वकील थे, उनसे एक एक करके कई सारे सवाल पूछे थे और यही पूछा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्या पुलिस और प्रशासन की चूक हुई है, क्या ऐसे इंतजाम वहां पर थे। तो अब सरकार ये भी बताना चाहती है कि देखिए हमने कार्रवाई की है और पुलिस और प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई, और जिन्होंने ये आयोजन किया था, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आयोजन अगर कर रहे हैं तो पूरे इंतजाम करें, जो कि नहीं किए गए और इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। चित्रा, एक जानकारी और दे देता हूं। आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान कोर्ट का ये सवाल था कि अगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 21 गेट हैं तो कितने गेट खुले थे। जवाब दिया गया कि 3 गेट, यानी कि 3 गेट खुले थे और जो तमाम 2.5 लाख लोग बाहर थे, हर किसी की कोशिश ये थी कि उन 3 गेट से अंदर जाए और इसी वजह से ऐसे हालात बने हैं। अंकित, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताते चले, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से 2 टूक कह दिया गया है। बेंगलुरु भगदड़ केस में कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है जो बहुत ज्यादा जरूरी भी था। पुलिस कमिश्नर सस्पेंड किए गए हैं, बेंगलुरु के इलाके के एसीपी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। कई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ गाज गिरी है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के प्रभारी भी निलंबित किए गए हैं। सेंट्रल डिवीजन डीसीपी भी सस्पेंड किए गए हैं। कब्बन पार्क के एसीपी भी सस्पेंड किए गए हैं। रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की जाएगी, इवेंट मैनेजर की गिरफ्तारी होगी और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। केएससीए के जिम्मेदार लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। ये इसलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि दोबारा इस तरह की हिम्मत और हिमाकत कंफ्यूजन पैदा करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कोई ना करे, और इसीलिए यह बड़ा एक्शन लिया गया है कर्नाटक की सरकार की ओर से। अब पूरे मामले में एक्शन के बाद अब जांच जैसे आगे बढ़ेगी और क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 11 मासूम निर्दोषों की जान गई थी, जिसके बाद अब जाकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।